सोचिए अगर कल से दुनिया में कोई रिश्वत नहीं दी जाए, कोई घूस नहीं ली जाए, क्या होगा हमारे समाज का? क्या बदलेगा हमारी अर्थव्यवस्था में? आज हम इसी फैसिनेटिंग पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करेंगे। भ्रष्टाचार आज हमारी दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के लेटेस्ट डेटा के अनुसार करप्शन हर साल ग्लोबल जीडीपी का लगभग 5% तक नुकसान करता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन में फील होने वाला रियल इम्पैक्ट है। जब आप हॉस्पिटल में प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए वेट करते हैं, जब आपका बिजनेस लाइसेंस मंथ्स तक पेंडिंग रहता है, जब मेरिट के बावजूद भी जॉब नहीं मिलती, ये सब करप्शन की वजह से होता है। लेकिन अगर ये पूरी तरह खत्म हो जाए तो क्या होगा? सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की। जब रिश्वत का सिस्टम पूरी तरह बंद हो जाएगा तो बिजनेस की कॉस्ट ड्रामेटिकली कम हो जाएगी। कंपनीज को अब एक्स्ट्रा मनी नहीं देना पड़ेगा, लाइसेंसेस के लिए, परमिट्स के लिए या फिर अपना काम करवाने के लिए। ये सेविंग डायरेक्टली कंज्यूमर्स तक पहुंचेगी। प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की प्राइसेस कम होंगी क्योंकि करप्शन कॉस्ट अब ऐड नहीं होगी। इस चेंज का सबसे ज्यादा फायदा होगा स्मॉल बिजनेसेस और स्टार्टअप्स को। आज जो एंटरप्रेन्योर्स अपने लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से बड़े प्लेयर्स के साथ compete नहीं कर पाते, वे अब लेवल प्लेइंग फील्ड पर खेल सकेंगे। इमेजिन करिए एक यंग एंटरप्रेन्योर को, उसके पास ब्रिलियंट आइडिया है, पैशन है, लेकिन कनेक्शंस नहीं है। आज के सिस्टम में वो स्ट्रगल करता है क्योंकि हर स्टेप पर अनऑफिशियल पेमेंट्स की डिमांड होती है। लेकिन करप्शन फ्री वर्ल्ड में उसकी इनोवेशन और हार्डवर्क ही उसकी सक्सेस डिसाइड करेगी। इनोवेशन और क्रिएटिविटी को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि सक्सेस अब कनेक्शंस पर नहीं बल्कि मेरिट पर डिपेंड करेगी। ये चेंज पूरी इकोनॉमी को डायनामिक बनाएगा। न्यू टेक्नोलॉजीज फास्टर डेवलप होंगी, बेटर प्रोडक्ट्स मार्केट में आएंगे और कंपटीशन जेन्युइन होगी। गवर्नमेंट फाइनेंसेस में भी रेवोल्यूशनरी चेंज आएगा। पब्लिक प्रोक्योरमेंट में ट्रांसपेरेंसी से गवर्नमेंट को बेटर वैल्यू फॉर मनी मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की एक्चुअल कॉस्ट कम होगी और क्वालिटी बेहतर होगी। सोचिए, जब रोड्स, ब्रिजेस, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बिना करप्शन प्रीमियम के बनेंगे तो कितना बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा हमें। टैक्स कलेक्शन भी इंप्रूव होगा क्योंकि टैक्स इवेजन के लिए ऑफिशियल्स को ब्राइब देने का ऑप्शन नहीं रहेगा। सोशल फैब्रिक में भी ड्रामेटिक चेंजेस होंगे। एजुकेशन सिस्टम में मेरिट बेस्ड एडमिशंस और अपॉइंटमेंट से क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आएगा। एक टैलेंटेड स्टूडेंट को अब जेन्युइनली अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, चाहे उसकी फैमिली की फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसी भी हो। हेल्थ केयर सेक्टर में पेशेंट्स को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा बिना एक्स्ट्रा पेमेंट के। डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में ट्रस्ट रिस्टोर होगा। जस्टिस सिस्टम में फेयर ट्रायल्स होंगी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इम्पार्शियली काम करेंगी। गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। पब्लिक ऑफिशियल्स को अब सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए जेन्युइनली काम करना पड़ेगा क्योंकि पर्सनल इनरिचमेंट का इलीगल रूट बंद हो जाएगा। पॉलिसी मेकिंग में पब्लिक इंटरेस्ट प्रायोरिटी बनेगी, स्पेशल इंटरेस्ट की नहीं। गवर्नमेंट ऑफिसेज में सिटीजन सर्विसेज इंप्रूव होंगी क्योंकि ऑफिशियल्स को अब अपना एक्चुअल जॉब करना पड़ेगा। इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। फॉरेन इन्वेस्टर्स को अब प्रिडिक्टेबल और ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट मिलेगा। कंट्री की इंटरनेशनल रेपुटेशन इंप्रूव होगी जिससे बेटर ट्रेड डील्स और पार्टनरशिप्स पॉसिबल होंगे। क्रेडिट रेटिंग्स भी इंप्रूव होंगी क्योंकि गवर्नेंस इंडिकेटर्स बेटर होंगे। ये साइकिल पॉजिटिव होगी। बेटर गवर्नेंस से बेटर इन्वेस्टमेंट से बेटर ग्रोथ। लेकिन ये ट्रांजिशन ईजी नहीं होगा। इनिशियली कुछ सेक्टर्स में स्लो डाउन हो सकता है जहां करप्शन बेस्ड नेटवर्क्स डीपली एम्बेडेड हैं। कुछ लोगों की इनकम सोर्सेज भी अफेक्ट होंगे जो इस सिस्टम पर डिपेंडेंट थे। गवर्नमेंट को ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म्स डेवलप करने पड़ेंगे एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी के लिए। ये एडजस्टमेंट पीरियड चैलेंजिंग होगा लेकिन टेम्परेरी होगा। टेक्नोलॉजी का रोल भी क्रूशियल होगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना ईजियर होगा। ऑटोमेटेड सिस्टम से ह्यूमन डिस्क्रिशन कम होगी जिससे करप्शन के अपॉर्चुनिटीज भी कम होंगे। ऑनलाइन सर्विसेज से सिटीजन्स को डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा गवर्नमेंट फैसिलिटीज तक। लॉन्ग टर्म में ये चेंज सोसाइटी के हर लेवल पर पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा। इनकम इनइक्वालिटी कम होगी क्योंकि रिसोर्सेज का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सोशल मोबिलिटी इंक्रीज होगी क्योंकि अपॉर्चुनिटीज मेरिट बेस्ड होंगे। ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशंस रिस्टोर होगा जो डेमोक्रेसी के लिए एसेंशियल है। सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच जेन्युइन पार्टनरशिप डेवलप होगी।
इकोनॉमिक ग्रोथ भी सस्टेनेबल होगी क्योंकि रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होगा। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी बेटर होगा क्योंकि रेगुलेटरी कैप्चर कम होगा। ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी क्योंकि पब्लिक सर्विसेज एफिशिएंटली डिलीवर होंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन जब होगा तो ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए एक मेजर लीप फॉरवर्ड होगा। एक ऐसी दुनिया जहां मेरिट, हार्डवर्क और इनोवेशन की वैल्यू होगी, करप्शन की नहीं। एक ऐसा समाज जहां हर इंडिविजुअल को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने ड्रीम्स अचीव करने की।